student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on fixed and working capital. तो आपको पता होती होगी फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के नाम से पता चलता है। फिक्स कैपिटल जो हमें लंबे समय के लिए चाहिए होती है उसको फिक्स कहते हैं। जो काफ़ी लंबे समय के लिए फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व्स अलोकेशन ऑफ फ्रेश कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट के लिए चाहिए होती है, जैसे कोई बड़ी चीज़ खरीदनी, मशीन या प्रोजेक्ट। मैनेजिंग फिक्स कैपिटल इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कोई इन्वेस्टमेंट करना, कैपिटल बजटिंग करनी है तो वहाँ पे हमें फिक्स कैपिटल चाहिए होती है। ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं? नेचर ऑफ बिजनेस, अगर ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा तो ज़्यादा फिक्स एसेट चाहिए होगी। और किस तरफ का बिजनेस होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, अगर ट्रेडिंग चाहिए होगा तो आपको कम चाहिए हुई होगी। ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें। अब आगे क्या दे रखे? स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आपका लार्ज स्केल है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, अगर स्मॉल है तो कम चाहिए। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बार बार चेंज होती है और हाई वैरायटी ऑफ चाहिए होती है तो फिक्स कैपिटल मोर चाहिए, अदरवाइज लेस चाहिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर आपको टाइम टू टाइम अपग्रेड करना ज़रूरी होता है तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा रहेगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर आपको ग्रोथ करनी है अपने बिजनेस की टाइम टू टाइम तो आपको तब भी फिक्स कैपिटल मोर चाहिए होगी, ताकि आपके बिजनेस में टाइम टू टाइम क्या होए, ग्रोथ होए। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? कंपनी विच हैव प्लान टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटी बाय इंक्लूडिंग मोर रेंज ऑफ प्रोडक्ट। और डाइवर्सिफाई मतलब कि चेंजेस करते रहते हैं, कि नए नए वेराइटीज आना, चेंजेस करना, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होती है? फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। एबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, मतलब कि जितना फाइनेंस चाहिए होगा, अगर ये होता है कि हमें फाइनेंस ज़्यादा चाहिए तो हमें लॉन्ग टर्म ज़्यादा चाहिए, नहीं तो अदरवाइज नहीं चाहिए। लेवल ऑफ कॉर्पोरेशन, जॉइंट वेंचर, अगर जॉइंट वेंचर में है तो हमें कम चाहिए, अदरवाइज ज़्यादा चाहिए फिक्स कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो हमें रेगुलर बेसिस में चाहिए होती है उसको क्या कहते हैं? हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो हमें खर्च, रेगुलर के खर्चे लगाने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे करंट एसेट्स सच एज कैश, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या कहते हैं? हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं वर्किंग कैपिटल? कैश, डेटर, बिल, BR, वर्किंग प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल। नेट क्या होता है? नेट में से जो सारे खर्चे हम माइनस कर देते, जैसे ये बिल्स पेबल ये सब दे रखा है ना, मतलब कि करंट एसेट में से जब हम करंट लाइबिलिटी माइनस करने के बाद जो बचता है उसको नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर? वही सारे पॉइंट आ जाएंगे जो हमने फिक्स में करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, वही सारी चीज़ें हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो तब क्या चाहिए होगा? द टाइप ऑफ बिजनेस फर्म इज इन्वॉल्व, द नेक्स्ट कंसिडरेशन वाइल डिसाइडिंग द वर्किंग कैपिटल। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न और रिटेल शॉप, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेस बिकॉज लेंथ ऑफ ऑपरेशन साइकिल इज स्मॉल। ऑपरेशन साइकिल छोटी होती है। द होल सेलर इज एज कम्पेयर टू रिटेल शॉप रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, ज़्यादा चाहिए होती है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर लार्ज लेवल पे है तो ज़्यादा इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी तो सो रिक्वायर वर्किंग कैपिटल लार्ज, और वेयर फॉर्म ऑपरेटिंग स्मॉल तो कम चाहिए। बिजनेस साइकिल, अगर बिजनेस साइकिल लंबी है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, अगर छोटी है तो कम चाहिए। सेशनल फैक्टर, सेशनल फैक्टर क्या? अगर आपको गर्मियों में ठंडे कपड़े बनाते हो तो आपको स्टॉक करके रखना पड़ेगा, तो उसमें आपको भी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। उसके बाद क्या है? टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, कि अगर ये कह रहा है कि इफ़ ए कंपनी इज़ यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती है तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, बिकॉज कंपनी नीड टू मेंटेन नो कैश फॉर मेकिंग पेमेंट्स, और अगर कम है तो कम चाहिए। क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट देते हैं हम दूसरे लोगों को जो सामान खरीदते हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। क्रेडिट अवेल, अगर हमें आसानी से क्रेडिट मिल जाता है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, अदरवाइज ज़्यादा चाहिए। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर द फर्म हैविंग हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशन efficiency रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो अगर हमारी इफिशियंसी अच्छी तो हमें कम चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ज़्यादा चाहिए। अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल, अगर हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए टाइम टू टाइम तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। ठीक है। और उसके बाद क्या है? लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर ज़्यादा लेवल है कंपटीशन का तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, महंगाई ज़्यादा होती है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर आपको ज़्यादा ग्रोथ करनी है बिजनेस की तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। तो ये फैक्टर इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल है, तो ये वाले आप एक बार पढ़ के देख लेना, ईजी है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है।
ये सारे इसके पॉइंट्स थे, ठीक है, ये सारे के सारे। तो आप पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।